4-5 भाई का परिवार है, एक ही जगह रहता है, कुछ भी करें पर भोजन हम चारों पांचों भाई एक साथ बैठकर करते हैं। यह सनातन धर्म की पहचान, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। आप रोज प्रतिदिन भी अगर घर में एक साथ भोजन नहीं कर सकते बैठ के अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें कि आपस में चर्चा करें, आपस में बात करें, अपने हृदय के दुख को एक दूसरे में बांटते चलें। अपने हृदय के दुख को एक दूसरे को बांटते चलें। विश्वास जागृत करते चलें। कितना ऊपर उड़ रहा है गिद्ध, कितना ऊपर उड़ रहा है कौआ, पर नीचे देख रहा है तो मांस के टुकड़े देख रहा है, मांस के छितड़े देख रहा है। और ये हंस इतना ऊपर नहीं उड़ रहा है, सरोवर में मोती ढूंढ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी सत्संग में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, मंदिर में जाना, देवालय पर जाना, गुरु के दरवाजे पर जाना, तो उसमें बुराई मत ढूंढना, प्रयास करना वहां से कुछ अच्छा ग्रहण कर लेकर आए, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में दुनिया के लोगों को बांटा गया, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण हो गई जिसने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, सबको जोड़ा है। और ये बरहानपुर की शिव पुराण में जाकर आप दर्शन कर सकते हो। अर्चना दीदी आपको साधुवाद दूंगा, इस बरहानपुर की शिव महापुराण में नाई समाज, सेन समाज जो दाढ़ी कटिंग बनाता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए एक दाढ़ी कटिंग के उसको मिलते हैं। दिन भर में कितनी दाढ़ी कटिंग बनाता होगा, कितनी बना लेता होगा। वो सेन समाज रोज रात्रि को यहां पर ठहरे हुए भक्तों को प्रतिदिन केसर का दूध पिला रहा है। वो सेन समाज जब देखा कि भीड़ बढ़ गई है, अपार भीड़ हो रही है, उस सेन समाज ने इडली सांभर बनाकर खिलाना चालू कर दिया। वो सेन समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नाई है, ये सेन है, वो नाई सेन समाज ने बाहर 25-30 कुर्सियां रख दी और सुबह से शाम तक दाढ़ी कटिंग फ्री बना रहा है। कितने लोगों की सेवा कर रहा है। किसको देखोगे आप? जिस लोहार समाज को लोग कहते हैं ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है। एक ट्राली गन्ना, एक ट्राली गन्ना प्रतिदिन उस गन्ने का रस निकलवाते हैं और एक ट्राली से 2 ट्राली 3 ट्राली गन्ने का रस प्रतिदिन भक्तों को पिलाते हैं। ये लोहार समाज है। एक विठ्ठल समिति है, कोई 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। कोई विठ्ठल समिति है यहां पर, कोई 36 कुंटल पोहा रोज बना रही है। 200 कार्यकर्ता लगे हैं पोहा बनाने में, 200 कार्यकर्ता, और 200 कार्यकर्ता पोहा बना कर खिला रहे हैं। धन संपदा, पैसा, दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है, पर सही जगह नहीं लगा पाती। आज मौका मिला सही कर्म करने का, सत्कर्म करने का। ये धन, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जायदाद, ये सत्ता, ये वैभव तुम्हारा यहीं छूट जाना है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास में कितना है, पर तुमने ये 2 हाथों से जो आज धर्म कर दिया। आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। कल कथा सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर यहां सवेरे 9 से 12 हो जाएगी। 12 बजे के बाद सब ये मेला,
ये बाबा के भक्त, ये कुबेर भंडारी के भक्त, ये ओघड़ दानी के भक्त, ये सब शिव के गण अपने अपने घर चले जाएंगे। बरहानपुर फिर वैसा की वैसा ही हो जाएगा। मौका मिला सेवा का, कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पानी के स्टॉल लगा रहा है, कोई बूंदी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये भक्ति है, ये विश्वास। गांव गांव से कोई रोटी भेजा, कोई कुछ भेजा, कोई कुछ भेजा। कुंटलों में 60 कुंटल आटे की रोटियां बनाकर एक गांव के व्यक्तियों ने भेज दी है। धन्यता है। अब ऐसा कुंभ का मेला कहां देखोगे? ये कहां प्राप्त होगा? चर्मकार समाज ने पानी का स्टॉल लगा रखा है, वाल्मीकि समाज ने चाय का स्टॉल लगा रखा है, विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, सब एक हैं। और ये शंकर ने जोड़ रखा है, ये शिव ने जोड़ा। और आप सबको निमंत्रण दूंगा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है, देखना, दर्शन करना, और मौका मिले तो एक दिन आकर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो निःशुल्क मिलता है, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष लो और एक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र पानी में डालकर लीवर, किडनी आदि आदि बीमारी हो, रोग हो, घर हो, परिवार हो, गले में, उस रुद्राक्ष की महत्वता को समझो। वो कुबेर भंडारी के घर का है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बस इतना जरूर है, कई लोग कह देते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष है या ये कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर से कुबेरेश्वर धाम की ही भूमि से निःशुल्क मिलता है, उसका कोई पैसा नहीं होता। कोई तुमसे कहे कि वहीं का रुद्राक्ष है, ले लो, पैसा दे दो, गलत। आप आओ 16 फरवरी से 22 फरवरी, पर निवेदन है सोने चांदी की रकम पहनकर नहीं, भगवान के भजन की रकम पहनकर आना और भक्ति की रकम पहनकर आना। आइए 16 फरवरी से 22 फरवरी तक टीवी पर कथा आएगी 1 बजे से 4 बजे तक, और आकर कुबेर भंडारी की उस कंकर शंकर की भूमि का स्पर्श करिए, दर्शन करिए, फुलेरा दूज मनाइए, शिवरात्रि मनाइए, और बाबा के धाम पर आकर अविरल भक्ति का लाभ लीजिए। अविरल भक्ति। सीहोर की प्रत्येक समाज की धर्मशाला, ऐसी कोई समाज नहीं जिस समाज की धर्मशाला सीहोर में खुली नहीं है। प्रत्येक धर्मशाला सारे भक्तों के लिए निःशुल्क खोली गई हैं। आप पूरे सीहोर में कहीं पर भी रुक सकते हैं। सीहोर में ना रुकें तो कथा स्थल पर व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था वहां पर भी करी गई है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप धैर्यता से, रास्ती से, आनंद से मेरे देव अधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर पधार कर अपने दिल की बात मेरे महादेव को कहकर एक बार अपने यहां जरूर जाए। शिव तत्व को धारण, ये मौका मिला है करने का। बरहानपुर के सारे भक्तों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहां सेवा दी है, किसी ना किसी रूप में आकर कुछ ना कुछ दिया है, करा है, और करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। सबको साधुवाद देता हूं। ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास। तो कहे ना, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला नमस्तुभ्यम कहकर दिल से, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में बैठकर, दिल से जो कहा है, 3 महीने मेरा बाबा अगला पत्र तुम्हारा जरूर मिलेगा, निश्चित है। और कहूंगा ये पत्र कोई साधारण नहीं, इनको पढ़ो। हम नहीं पढ़ पाते इतने पत्र, पढ़ो इन पत्रों को। कितना, ये तो अभी पढ़े नहीं है इसलिए सही है,
ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, मेरा महादेव जब देता है तो कहता नहीं है कितना दे देता है, ये बाद में मालूम पड़ता है कि उसने क्या दिया है, क्या दिया उसने, ये समझ उसकी उदारता से। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कुछ नहीं मिल सकता। पर कई बार वो देता है और उसके देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। कई बार वो देता है और देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। चोर को कुबेर बनाया, वो कुबेर मेरे देवादिदेव महादेव से मिलने के लिए आया, और महादेव से मिलने के लिए जब आया तो शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही कुबेर आया, मां पार्वती उठकर किसी कार्य के लिए जाने लगी। माता पार्वती जा रही हैं। अब पार्वती मैया क्या कर रही हैं? कार्तिकेय जी के साथ बैठकर सत्संग कर रही हैं, बात कर रही हैं, चित्त कर रही हैं। और कुबेर शिवजी से बात करते 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 अपनी एक दृष्टि से पार्वती माता को देख रहा, पार्वती जी को देख रहा। जरा समझिएगा, जिसने वैभवपति बनाया, जिसने धनपति बनाया, जिसने इतनी सत्ता प्रदान करी, और उसी को, उसकी धर्म पत्नी को, मां पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख रहे। मां ने देखा कि कुबेर मुझे देख रहा, एक दृष्टि से गलत दृष्टि से देख रहा। क्रोध आ गया और माता को क्रोध आया, और मां ने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया, लाल पड़ गई पूरी आंख। शिवजी ने पूछा, पार्वती तुम ये क्या कर रही हो? ये कुबेर है, कुबेर। भस्म कर दी। पार्वती जी कहती हैं, बाबा भोलेनाथ जी, आपने चोर को कुबेर बनाया, धनपति बनाया, वैभवपति बनाया, सत्तापति बनाया, सब कुछ आपने कुबेर को दिया, और कुबेर आपने दिया और आपकी धर्म पत्नी पर गलत दृष्टि दे रहा है। ये कहां की श्रेष्ठता? ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आप जिसका साथ देते हो, जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, जिसको अग्रण्यता देने का प्रयास करते हो, एक दिन वही आपको डसने का प्रयास करता है। ये आपको डसने का प्रयास करता है। आपने ज्ञान दिया, आपने उसको अग्रण्यता दिया, और वो आपको डसने का प्रयास है। पार्वती जी ने कहा, ये मेरे पास में नहीं चल सकता, ये मेरे पास नहीं चलेगा ऐसा, इसलिए मैंने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया। कुबेर एक आंख लाल पड़ गई, कुबेर एक आंख से देखता है मात्र, केवल कुबेर की एक आंख है, मुझसे एक आंख से देखता, क्योंकि तू गड़बड़ कर गया। रखो दोनों नेत्र मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में रखो, उसके स्वरूप पर रखो, उसकी भक्ति पर रखो। शिव कथा कह रही है। अपने बेटे को सिखाया है अश्वत्थामा जी को, गुरु द्रोणाचार्य ने। सुगंध, अच्छे कर्म की सुगंध किसी को बताना नहीं पड़ता। अच्छे कर्म की सुगंध अपने आप सब दूर फैल जाती है। कोई कोई बरहानपुर में भी कोई कोई माँ ऐसी होगी, कोई कोई बहू ऐसी होगी जो अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, अपने बच्चे को पढ़ाती होगी,
और बच्चे को जब अच्छे से पढ़ाती होगी, उसके नंबर अच्छे आते होंगे, कंपटीशन एग्जाम में वो बच्चा अच्छे से पास हो जाता होगा, तो मोहल्ले की कई माताओं को मालूम पड़ता होगा कि उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो धीरे से बात ही बात में लोग कह देते हैं, क्यों, क्या तुम मेरे बेटे को पढ़ा दोगी क्या? बोलो, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? क्या तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी क्या? तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी? अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो कह देती है, अच्छा भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। अब वो दूसरे का बच्चा आ गया, दूसरे के बाद तीसरे का आ गया, तीसरे के बाद चौथे का आ गया, चौथे के बाद पांचवे का आ गया। धीरे 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 उसने सोचा नहीं था कि मैं अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल लूंगी और खुद ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दूंगी, और बाबा चालू करवा देता। अपने बच्चे को ज्ञान दिया, अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास किया। और जब हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। वही सुगंध अश्वत्थामा की हस्तिनापुर तक पहुंच गई। हस्तिनापुर से भीष्म पितामह ने दूतों को भेज दिया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा भी मेरे साथ जाएगा। अश्वत्थामा को भी ले जाने लगे। पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर के राजाओं ने सूचना करी कि हमारे ये कौरव और पांडव हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं इनको पढ़ाना, इनको शस्त्र विद्या सिखाना। शस्त्र विद्या? हां। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं शस्त्र विद्या सिखा दूंगा, पर शर्त केवल एक है कि उस विद्या में मेरा बेटा भी मेरे साथ में उस विद्या को सीखे। मेरा बेटा भी उस विद्या को सीखे, बस केवल चाहता इतना ही, मेरा बेटा भी वो सीख जाए। ठीक है, सिखाओ। शस्त्र विद्या सीखना पांडवों ने चालू करा, कौरवों ने चालू करा, अश्वत्थामा चालू करे। सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। एक बार भीष्म पितामह आकर खड़े हो गए और पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आपने क्या सिखाया है, आज हम परीक्षा लेना चाहते हैं। आपने क्या सिखाया बच्चों को, हमको परीक्षा ले। ठीक है, लीजिए, ले परीक्षा। भीष्म पितामह ने बाण चलवा कर दिखवाए। पांडवों ने बाण चलाए, कौरवों ने बाण चलाए, सबको विजयता प्राप्त हुई, सब आनंद में हुए। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पितामह ने प्रसन्न होकर कहा कि अब बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य, आपने मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चों को तुमने इतना विद्वान बना दिया, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं? गुरु द्रोणाचार्य एक शब्द भी नहीं बोले। एक शब्द गुरु द्रोणाचार्य के सामने से नहीं निकला। अश्वत्थामा जो विद्या सीखने में लगे हुए थे, उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर कहा, मैंने भी शस्त्र विद्या सीखी है, आप एक बार मेरी भी शस्त्र विद्या तो देखो। आपने अपने बच्चों की देखी है, मेरी भी तो शस्त्र विद्या देखो। ठीक है अश्वत्थामा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अश्वत्थामा ने बाणों पर बाण छोड़े। भीष्म पितामह ने देखा कि यह तो पांडव और कौरवों से भी प्रबल है। अगर पांडव और कौरव 2 सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं तो यह 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। ये साधारण नहीं है, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है। अश्वत्थामा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न, अति प्रसन्न हूं आज मैं।
बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। ये एक गुरु और चेले तक अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता का विषय। पर एक दिन